ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं कि मैं कौन हूँ, और अपने साथ योग लगाने की शिक्षा भी स्वयं ही देते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में मनुष्य प्रकृति से योग लगाते आए, देवों से योग लगा के आए, लेकिन उस सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से योग नहीं था, क्योंकि परिचय ही नहीं था। इसलिए बाबा को आना पड़ता है अपना परिचय देने के लिए और साथ साथ अपने साथ योग लगाने की शिक्षा देने के लिए। तो हम इस निश्चय तो है ही, पर निश्चय के साथ नशे से कहते हैं कि हम जो राजयोग करते हैं इसका शिक्षक स्वयं परमात्मा है। वास्तव में इस राजयोग में सभी अन्य योगों का समावेश है, क्योंकि बीज के साथ योग है। ज्ञान योग भी इसे ही कहेंगे, क्योंकि इस योग में ज्ञान के बिना नहीं होगा योग। इसलिए आप देखेंगे शुरू से लेकर के अब तक बाबा ने कितना ज्ञान दिया है। अगर इतनी सारी मुरलियां हम इकट्ठी करें तो कितने अथाह, शास्त्रों से भी अधिक बाबा की मुरलियां हो जाए। इतना अथाह ज्ञान बाबा ने दिया है। हर मुरली में कोई न कोई नया राज ज़रूर होता है, जो बाबा कहते हैं कि अंत तक मैं ये राज खोलता ही रहूँगा। सभी राज अभी तक खोले नहीं हैं, अंत तक ये राज चलेंगे और अंत तक राज खुलेंगे। पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं टीचर भी इस समय उपस्थित हूँ। जब तुम मेरे साथ आओगे, वापस लौटोगे, फिर तो मैं नहीं मिलूँगा। इसलिए इस संगम युग पर बाबा के साथ साथ पढ़ाई भी है, बाप के साथ टीचर भी है वो, और अपना परिचय देते ही रहते हैं। इतना गुह्य है उनका परिचय। इसलिए इस राजयोग को हम ज्ञान योग कहते हैं, क्योंकि ज्ञान के आधार पर योग है, जिसके लिए आज भी बाबा ने कहा कि सदा विचार सागर मंथन करते रहो। अन्य जो योग सिखाते हैं उसमें कहेंगे शून्य हो जाओ, कुछ भी नहीं सोचो, ब्लैंक बन जाओ, चित्तवृत्ति निरोध, ये योग का लक्ष्य बताते हैं कि जब सब चित्त की सारी वृत्तियाँ निरोध हो जाए, सप्रेस हो जाए, शून्य हो जाए, कुछ नहीं सोचो। और यहाँ बाबा उसके विपरीत कहते हैं ज्ञान का खूब मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, क्योंकि राजयोग की यही प्रथम अवस्था है। ज्ञान जो बाबा हमें अथाह देते हैं उसका जितना हम मंथन करेंगे उतना नया नया अनुभव होगा। जैसे दही का मंथन करने से मक्खन निकलता है, इसी प्रकार ज्ञान का मंथन करने से नई नई बातें अनुभव में आती है, जो बहुत खुशी प्रदान करेगी, शक्ति प्रदान करेगी, क्योंकि अथाह ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। लेकिन इस सारे ज्ञान का मूल
आधार, जिसको बाबा कहते हैं रचिता और रचना का ज्ञान, जिसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और चक्र का ज्ञान और कर्म का ज्ञान, अगर हम इसको जोड़ें तो आत्मा, परमात्मा, चक्र और कर्म, ये 4 मूल विषय है बाबा के, जिसके आधार पर सारा ज्ञान टिका हुआ है। और शुरू से लेकर अंत तक इनके ही गुह्य राजों को हम सुनते आ रहे हैं। आत्मा की कितनी गुह्यता है, भक्ति मार्ग में तो इसका पता ही नहीं, इतनी गुह्यता है। वो तो बस इतना ही कह देंगे, आत्मा हाँ जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, बस आत्मा के ऊपर कोई लेपक्षेप नहीं लगता। लेकिन मैं वो आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। और ऐसे नहीं कि लेपक्षेप लगता, आत्मा पर ही लगता है। ये नया राज बाबा ने खोला। आत्मा ही अपना मित्र, अपना शत्रु है। आत्मा ही जैसा कर्म करेगी वैसा भरेगी। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो घिस नहीं सकता। अनगिनत बार ये पाठ बजाया है तो भी ये घिसने वाला पाठ नहीं है, ये सदा ही है। और जिस मंच पर हम आत्माएं पाठ बजा रही है, ये प्रकृति, ये भी सदा ही है। खेल 2 के बीच में है, पुरुष और प्रकृति। पर जब पुरुष प्रधान है तो संसार सतयुग है। आत्मा पुरुष प्रधान है शरीर में, आत्मा को अपना भान है, अपना सम्मान है, स्वमान है। तो ये संसार सतयुग है। पर जब प्रकृति प्रधान बन जाती, इंद्रियां प्रधान बन जाती है, आत्मा खुद को भूल जाती है, तो प्रकृति प्रधान होने से विकारों की प्रवेशता होने लगती है और ये संसार कलयुग बन जाता है। फिर कलयुग को सतयुग कौन बनाए? तो भगवान को आना पड़ता है। उनके हस्तक्षेप के बिना इस संसार को कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश करे। इसीलिए भगवान को आना ही पड़ता है। और अब जबकि कली काल है, कलयुग का घोर समय आ गया है, तो परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। हम इस निश्चय से, नशे से, दावे से कहते हैं और चैलेंज देते हैं दुनिया को कि परमात्मा इस समय सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य कर रहा है, उसमें अगर सम्मिलित हो जाओगे तो नई दुनिया के मालिक बनोगे। भगवान हमें रोज रोज ये समझा रहे हैं। बाबा की मुरलियों से जागृति आ जाती है, क्योंकि ये कोई मनुष्य की शक्ति नहीं है जो इस प्रकार की बातें कहे या चैलेंज भी करे। जैसे भगवान चैलेंज करते, चुनौती देते, जाओ सारी दुनिया में घूम के आओ, ऐसा ज्ञान कहीं और आपको मिले तो। कैसे आत्म परिवर्तन करना है उसका भी ज्ञान बाबा देते हैं। तो उसका मनन चिंतन ये बहुत ज़रूरी है, तभी मन की स्वच्छता होगी। मनुष्य ये बातें नहीं जानते, इसलिए सोचते हैं मन तो है ही चंचल या पापी या दुष्ट या नीच, इसको तो वश में करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए सोचते बस दमन करें। जैसे कोई पागल घोड़ा हो तो उसको मारते ही रहेंगे, लेकिन जो घोड़ा अपने मालिक के आदेश पर चलता है तो जहाँ मालिक कहेगा वहीं दौड़ाएगा, क्योंकि लगाम मालिक के हाथ में है। तो मालिक कौन हूँ? वो मैं आत्मा हूँ। इसलिए ये ज्ञान के आधार पर हमारा योग है, आत्मा ही योगी है। इसलिए बाबा बार बार यही कहते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। देह अभिमान में रहने वाले परमात्मा को याद नहीं कर सकते। अपनी भी जो पहचान हमें दी है कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ,
तो आत्मा भी जब स्वयं को उसी स्वरूप में स्थित करे तब मन परमात्मा में लगा सके। इसीलिए राजयोग की जो पहली अवस्था है वो श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन है। कई भाई बहनें कहते हैं बस बहन जी ज्ञान तो बहुत सुना, हम इतना तो मंथन होता नहीं, इतना दिमाग नहीं है हमारे पास जो हम बैठ के इतना ज्ञान मंथन करें। बस एक मंत्र दे दो बहन जी, जैसे और गुरु लोग देते हैं ना, एक मंत्र देते हैं और कहते हैं बस इसका जाप करते रहो 1,00,000 बार सारे दिन में, कभी भी जितना समय मिले बैठ सको जाप करो, 1,00,000 बार दिन में होना चाहिए। कोई 1,000 कहते, कोई 10,000, कोई 1,00,000 भी कहते हैं, या कोई कहेंगे ये लिखते रहो। मैं अभी अहमदाबाद में गई थी, वहाँ पर गायत्री मंदिर में गई थी, तो मुझे वहाँ नीचे लेके गए, इतनी किताबें पड़ी थी, पोथियाँ ढेर। तो मैंने कहा ये सब क्या है, ये कोई शास्त्र है क्या? तो कहा नहीं, लोग गायत्री मंत्र लिखते हैं और किताबें भरते जाते और वो फिर यहाँ दान करके जाते हैं। गायत्री मंत्र जो उन्होंने लिखा ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो पूरा लिखते ही रहते हैं और फिर लिख करके जब भर जाता है फिर यहाँ दान करके जाते हैं। और हमने खोल के देखे कुछ, तो वो ओम भूर्भुवः स्वः पहले 2 अक्षर तो बड़े अच्छी तरह से लिखे होंगे, लेकिन जैसे किताब पन्ने पलटते जाओ तो बस हो गया, भाई 1,00,000 बार तो पूरा करना है ना। तो ऐसे ही कई बार जाप भी करना होता है, भाई 1,00,000 बार एक दिन में जाप करना है। तो शुरू में तो चलो मंत्र जाप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, शाम हो जाएगी, थक जाएंगे, 1,00,000 अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए लास्ट में कैसे जाप कर हो गया, हाँ, क्योंकि पूरा करना है ना। तो ऐसे ही होता है। तो योग कोई शिव से लगा या शक्ति से लगा या केवल गिनती से लगा, ये तो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बाबा हमको कोई एक शब्द के रूप में या वाक्य के रूप में, कोई कहावत या स्लोगन के उस रूप में मंत्र नहीं देते 2-3 लाइन का जो हमको सारे दिन में 1,00,000 बार जपना है, नहीं। बाबा कहते हैं उससे कोई मेरे से योग नहीं लगता है। चलो मुख को काम मिलेगा, लिखा तो हाथों को काम मिलेगा, माला फेरी तो उंगलियों को काम मिलेगा, सामने कोई मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं तो आंखों को काम मिलेगा, मन को कहाँ काम मिला। इसलिए बाबा तो मन को काम देते हैं, वहाँ तो मन को दमन करने की कोशिश करते हैं। और भगवान कहते हैं मन को मेरे में लगाओ, तो दमन करने की कोशिश की तो उसमें कैसे लगेगा। मन जब तब लगे शिव बाबा में जब पहले मन को इतना स्वच्छ करें हम। तो इसीलिए बाबा कहते ज्ञान का मनन चिंतन ये मन को स्वच्छ करेगा और नई नई पॉइंट्स निकलेगी, क्योंकि बुद्धि तो है ना, मन के ऊपर बुद्धि है। तो जब मन का में चिंतन करते तो बुद्धि सतोगुणी हो जाती है, तो नई नई पॉइंट्स निकलेगी। तो नई पॉइंट्स तब निकले जब बुद्धि सतो प्रधान हो, जब मन का बुद्धि के ऊपर कोई फोर्स न हो। बुद्धि उस सतो प्रधान स्थिति में आत्मा के अंदर निहित है, लेकिन मन क्योंकि इंद्रियों से प्रभावित है, विकारों से प्रभावित है, व्यसनों से प्रभावित है, व्यक्तियों से प्रभावित है, तो बुद्धि को दबा देता है। बुद्धि अंतरात्मा की आवाज़ ही दब जाती है, क्योंकि मन चंचल हो गया और इंद्रियां उनसे भी चंचल हो गई है कलयुगी दुनिया में। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मन मना भाव। और मन मना भाव कोई मंत्र के रूप में थोड़ी है जो हमें जाप करना है। कई समय से बाबा कहते हैं मन मना भाव, तो जाप कर देंगे मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव। ये जाप के लिए थोड़ी है जो हम मुख से रटते रहें। ये भगवान के महावाक्य मन मना भव, कि हे आत्मा मन को मेरे में लगाओ। अब ये भगवान ही कह सकता है मन को मेरे में लगाओ।
जाप थोड़ी है कि मैं कहूँगी मन मना भाव, किसको कह रही हूँ, मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ, कोई अर्थ ही नहीं होगा। इसलिए जब मंत्र शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है कोई राय, सलाह। किसी व्यक्ति को किसी की राय चाहिए, कोई बात में राय चाहिए, कहेंगे भाई जरा इसके लिए थोड़ा मंत्र दे दो ना। अर्थात मन को कोई राय मिले बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा कि क्या सोचे हम, और वो राय ऐसी हो भगवान की याद दिलाए वो राय। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं ये ज्ञान का मंथन, मनन, चिंतन, ये राजयोग की पहली अवस्था है, जिससे बहुत सुंदर सुंदर और भी पॉइंट्स निकल आएगी। जो कई बार बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा जब सवेरे सवेरे 2 बजे उठ करके मंथन करते थे, शिव बाबा तो ज्ञान सुना के चले जाते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा मंथन करते थे सुबह सुबह उठ करके। और मुरली में कई बार आता है कि आज बच्चों को गरम गरम हलवा खिला रहे हैं। मुरली में ये शब्द आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? बाबा गरम गरम हलवा कौन सा खिलाते हैं? ये नहीं कि आटे का हलवा बैठ के खिलाते हैं, लेकिन जो गरम गरम सुबह सुबह जो ज्ञान मंथन ब्रह्मा बाबा ने किया, वो आज बाबा मंथन सुना रहे हैं। शिव बाबा को ज्ञान मंथन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शिव बाबा तो सागर है, जो कल्प पहले सुनाया होगा वही सुनाता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा मंथन करते थे। सवेरे सवेरे 3 बजे बाबा के रूम में जाते थे तो देखो बाबा बैठे हैं, टांग पर टांग चढ़ा करके बैठे अपनी दुनिया में मनन चिंतन कर रहे हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे बाबा को, पर बैठे हैं बाबा, गद्दी पर बैठे हैं और मनन चिंतन कर रहे हैं। और अगर कोई जाते भी थे तो बाबा उनको बस दृष्टि देते थे। बड़ी शक्तिशाली दृष्टि उस समय मिलती थी। सवेरे सवेरे अमृत वेले बाबा के रूम में जाते थे तब साकार के समय। तो इसीलिए बाबा ने ये हम बच्चों के लिए भी प्रैक्टिस सिखाई कि कैसे हम बच्चे भी सवेरे सवेरे उठ के मंथन करें। लेकिन बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे ये कभी नहीं सोचो ब्रह्मा बाबा सुनाते, हमेशा सोचो शिव बाबा सुनाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट महावाक्य भी तो मिलते हैं ना शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ब्रह्मा बाबा खुद सुन रहे हैं, ऐसे अनुभव होता था। जैसे बाबा भी स्टूडेंट के रूप में शिव बाबा डायरेक्ट सुना रहे हैं, कभी ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं। तो विचार सागर मंथन ये इतनी ऊंची सीढ़ी है या इतनी ऊंची अवस्था है जो बेस है हमारे ज्ञान का, राजयोग का। इसलिए ये नहीं सोचो बस कुछ नहीं सोचना, ऐसे बैठ गए बस योग लग गया, नहीं। उससे तो 2 नुकसान ही होंगे। या तो खाली मन शैतान का घर बन जाएगा, इधर उधर की इतनी बातें याद आएगी जो कभी न याद आने वाली बातें वो भी याद आएगी। फिर कहेंगे मेरा योग तो लगता ही नहीं है। या तो फिर नींद आएगी, क्योंकि आंखें बंद कर दी, मन को ब्लैंक शून्य बनाने की कोशिश की, तो दिमाग को ये संकेत मिलेगा कि भी सो जाओ। क्योंकि रात को जब नींद करनी होती है तो कुछ सोचना नहीं होता है ज़्यादा। अगर उस समय बहुत सोच चलती है ना तो नींद नहीं आती है। इसलिए उस समय मन को शांत कर देते हैं ताकि नींद आ जाए, और आंखें बंद करके सो जाते हैं मन को शांत करके, तो नींद 1 सेकंड में आ जाती है। अगर बहुत चिंता से ग्रसित व्यक्ति है तो नींद नहीं आएगी। अगर योग में भी हम बैठे और सोचते बस मन शांत हो जाए, आंखें बंद करके बैठी, 2 सेकंड में नींद आ जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि नींद आई। फिर आपसे कोई पूछेगा कैसा लगा, कहेंगे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अरे ये अच्छा क्या लगा, वो तो नींद ही थी। नींद तो नींद में भी शांति का अनुभव तो होता है ना, क्यों नहीं होता है? लेकिन हमको केवल शांति का अनुभव थोड़ी करना है। शांति के साथ प्रेम, प्रेम के साथ सुख, सुख के साथ खुशी, खुशी के साथ आनंद, आनंद के साथ शक्ति, सारे गुणों का अनुभव करना है। केवल शांति थोड़ी, वो तो सो जाओ फिर, केवल शांति चाहिए तो।
किसको ज़बरदस्ती नींद करानी हो तो नहीं आती नींद, तो नींद की गोली खा के भी सोते हैं ताकि शांति मिले कुछ। तो नींद की गोली नहीं खाई तो शून्य होके बैठ जाओ तो आ जाएगी नींद। हम तो और ही कहते हैं कि निद्रा जो है, नींद जो है ना, राजयोग में विघ्न है। जिसको नींद नहीं आती है तो राजयोग में शांति अपने आप मिल जाएगी, नींद आएगी पता भी नहीं चलेगा। बैठे बैठे भी नींद कर लेते हैं क्लास में भी नींद आ जाती है, इतनी नींद ज़्यादा आ सकती है, पर ये तो और ही विघ्न है राजयोग में। इसीलिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो, जो सवेरे मुरली सुनते हो वो नोट करो और फिर इसकी गहराई में जाओ, इससे मन की स्वच्छता होगी और उस स्वच्छ मन में शिव बाबा को हम याद कर सकेंगे। इसलिए राजयोग की पहली अवस्था है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन, जो ज्ञान के आधार पर है। इसलिए बिना ज्ञान के ये योग हो ही नहीं सकता है। किसको बस कर दो जाके बैठ जाओ योग में, बेचारा सोचेगा क्या करूं मैं योग में, क्या करूं। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कोर्स देते हैं नयों को, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। अब ये दुनिया में इस प्रकार का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो समझ से बस शून्य होकर के बैठ जाए, आत्मा हूँ मैं, ये पता ही नहीं है। परंतु यहाँ पहले मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये घोट घोट के बाबा हम बच्चों को बिठाते हैं हमारी बुद्धि में। तुम ये देह नहीं हो, तुमको मैं पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं हूँ। इसलिए मुरली के देखिए शुरुआत में सबसे पहला वाक्य यही आता है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देख रहे हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से मिल रहे हैं, या अव्यक्त वाणी में भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं, सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी आता है। लेकिन ये कौन कर रहा है ये ज़रूर पहले आएगा, नहीं तो बच्चे ब्रह्मा बाबा के साकार रूप को देखेंगे या अभी गुलजार दादी को ही देखेंगे। पर गुलजार दादी नहीं बोल रही है, अव्यक्त बाप दादा इनके तन में प्रवेश होकर के बोल रहे हैं। गुलजार दादी तो खुद भी नहीं पढ़ सकती या सुन सकती मुरली, वो तो जब मुरली तैयार हो जाती है तब वो पढ़ती है, अगले दिन या रात को तैयार हो जाती है, मुरली पूरी हुई उसी समय छपना चालू हो जाती है, उस समय टाइप कर लेते हैं और छप करके मुरली के बाद तुरंत तैयार हो जाती है और उसको हाथ में मिलती है गुलजार दादी को रात को ही। वो जैसे कमरे में जाती है, बाबा की मुरली पूरी होने के बाद जब जाती है तो मुरली हाथ में है, तो वो तो पहली बार पढ़ती है। तो कई बार दादी हम लोगों को कहती, गुलजार दादी आप लोग तो हमसे ज़्यादा लकी हो, आप तो डायरेक्ट सुनती हो, मैं तो केवल पढ़ती हूँ लेकिन ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट थे। ब्रह्मा बाबा कभी मुरली मिस नहीं करते थे, क्योंकि शिव बाबा उनके द्वारा ही सुनाते थे, तो उनके कान तो सबसे पहले सुनते थे। और गुलजार दादी तो ध्यान में होती है, बाबा उनको सुला देते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए ये अंतर ज़रूर है। कई लोग कहते हैं कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली में इतना अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि साकार मुरलियों में ब्रह्मा बाबा का जो अनुभव है साकार का, वो पुरुषार्थी आत्मा के रूप में है। और जब अव्यक्त बने ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण होने के बाद वो संपूर्ण स्वरूप की बातें वो तो अलग ही होगी ना। पुरुषार्थी और संपूर्ण में अंतर नहीं होगा क्या? बहुत होगा। तो कैसे नहीं अंतर होगा? इसलिए अंतर जरूर है। तो ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन करते थे, पुरुषार्थी आत्मा है हम सब भी, तो हम भी बाबा को फॉलो करेंगे। तो इसलिए योग का पहला फाउंडेशन ही है ज्ञान, और ज्ञान का फाउंडेशन है बाबा की मुरली। ये नया ज्ञान है, आज भी बाबा ने बताया, नया ज्ञान नई दुनिया के लिए। ये कोई न समझे कि अरे और लोग भी तो ऐसे सुनाते हैं ना, आप लोग भी सुनाते हो, लेकिन नहीं, ये नई बातें हैं। तो जब ये नवीनता हमारी बुद्धि में आए, समझ आए, तो देखो
हमारे अंदर कितनी खुशी आएगी। उस आधार पर मनन चिंतन करो। ये राजयोग की पहली अवस्था है। उसके बाद बाबा कहते हैं दूसरी अवस्था है रूह रिहान। मेरे से बातें करो। भगवान से बातें करना कितनी ऊंची बात है। भक्ति मार्ग में भी हम भगवान से बातें करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन अधिकतर हमारी बातों में क्या होता है, मांगना ही होता है। हे भगवान ये दो, ये भगवान वो दो, वो दो, दो 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 दो, बस ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। या तो चाहिए चाहिए करेंगे, या तो मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं भूलों का सागर हूँ। फिर कहेंगे क्षमा करो, माफ़ करो, रहम करो, मेरी भूलों को मत देखो। या तो वस्तु मांगेंगे, या तो क्षमा मांगेंगे, या तो शांति मांगेंगे। मांग ही मांग है, कुछ न कुछ प्रकार की मांग ही है। और परंतु जब ज्ञान मिला, समझ मिली कि अरे ये गुण तो हमारा ही स्वभाव है, ये मांगने की चीज थोड़ी है। शांति दो, शक्ति दो, दया करो, रहम करो, हाँ, नहीं, ये तो हमारी चीज है। आत्मा के अंदर ही एक गुण निहित है ना। चलो हम माफी भी मांगते हैं, फिर जाके भूले करते हैं, तो कहाँ तक बाबा माफ करेगा। माफ करने की भी हद होती है ना। चलो एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, 3 बार माफ किया, लेकिन हम तो भूले करते रहेंगे। जब जितनी भूले करेंगे उतनी बार माफी मांगेंगे और सोचेंगे शायद भगवान ने माफ कर भी दिया। अब किया या नहीं किया ये पता है, कैसे मालूम पड़े। तो ये भी तो धोखा है ना, खुद को दे रहे हैं। अगर कह देते हैं कि हाँ माफ करो और समझ लिया कि माफ कर भी दिया, नहीं, जैसा किया है भरना तो पड़ेगा। लेकिन राजयोग के माध्यम से, बाबा की याद के माध्यम से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति से अगर समझो कोई कड़ा कर्म का हिसाब किताब पुराना है भी ना, चुकतू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो सूली से कांटा हो जाएगा, क्योंकि इस अंदर में शक्ति आ जाएगी। जैसे मान लो किसी को पेट में दर्द है, तो कोई तो चिल्लाएगा, हाय पेट में दर्द है, हाय पेट में दर्द है, पेट में दर्द है। परंतु ज्ञानी तो आत्मा को भी पेट में दर्द तो होगा ना, थोड़ी कि पेट में दर्द नहीं होगा। लेकिन समझो मेरे पेट में दर्द है, मैं चिल्लाऊंगी थोड़ी। बाबा कहते हैं, ये बाबा ने युक्ति बताई कैसे देह से न्यारे हो जाओ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, तो दर्द भी कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि देह अभिमान से परे हो जाते हैं। तो जैसे वो सूली से कांटा हो जाता है, अंदर की खुशी उस दर्द को भी भुला देती है। तो जब सहन करने की ताकत बढ़ जाती है, अपने आप सूली से कांटा हो ही जाता। बाकी वो जो हमारा हिसाब किताब है, चुकतू तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे रोके करो चाहे खुशी से करो। अगर रोके करेंगे तो बड़ा हुआ अनुभव होगा, अगर खुशी से करेंगे तो जैसे है ही नहीं अनुभव होगा, है तो सारी मन की स्थिति ना। तो बाबा कहते हैं कि जब मेरे से रूह रिहान करो तो केवल मांगो नहीं कुछ। अधिकतर भक्ति मार्ग में या तो वस्तु मांगेंगे, या तो कोई गुण मांगेंगे, या तो क्षमा मांगेंगे, या तो फिर चौथी बात किसी न किसी का उल्हना, किसी न किसी की शिकायत भगवान को करेंगे। और राजयोग में बाबा कहते हैं ये सब निम्न कोटि की बातें हैं। तुम तो कितने रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हो। रॉयल बच्चे कभी मांगते थोड़ी है, उनकी तो आंख भी कहीं नहीं डूबती है। हमें मालूम हुआ, महसूस हुआ, अनुभव हुआ, अरे बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। वो नशा चढ़ गया, भगवान मिला, सब कुछ मिला। उसको पाने के बाद और कोई बात की इच्छा तो क्या आवश्यकता भी नहीं रहती, बाबा अपने आप देता है, अनुभव होता है। ये सिर्फ हमारा दिल सच्चा हो बस। तो देखो कैसे बाबा सब इच्छाएं पूरी करता है जरूर। तो क्या बातें करो मेरे से, बाबा वो भी सिखाते हैं।
बच्चे दिल से शुक्रिया करो बाबा को, बाबा वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह बाबा, जैसे ये दिल से उद्गार निकले कि बाबा आपने तो कमाल कर दिया। बाबा के जितने गुण गा सको उतने गुण गाओ। भक्ति मार्ग में भी भगवान की महिमा तो गाते हैं, कीर्ति गाते हैं। कीर्तन करना माना कीर्ति गाना। कीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्ति शब्द से कीर्तन बनता है, तो कीर्ति माना ईश्वर के गुण गाना, ये है कीर्तन। परंतु गुण गाते गाते फिर कुछ मांग लिया, हे भगवान तू दयालु है, तू कृपालु है, तू रहम दिल है, तू दया का सागर है, तू ये है तू वो है, भगवान मुझ पर दया कर। तो पूरी महिमा गा के फिर कुछ मांग लिया। ये तो ऐसे हुआ जैसे किसी बड़े आदमी के पास आप जाएं और उस बड़े आदमी की खूब तारीफ करो और तारीफ करके फिर कुछ मांग लो। तो वो बड़ा व्यक्ति कहेगा अगर मांगना ही था तो पहले ही मांगते थे ना, तारीफ करने की क्या जरूरत थी? क्या तारीफ करके मस्का लगा रहे हो क्या? मस्का होता है ना, समझा ना, कोई चीज़ कठोर होती है ना तो नरम करने लिए घी लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं या मक्खन लगाते हैं, नरम हो जाता है उससे। तो तारीफ करके फिर कुछ मांग लेना माना उसको दिल पिघला दिया, दिल पिघला करके कुछ मांग लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, है ना? क्या वो जानता नहीं है क्या वो कौन है जो मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसकी महिमा गानी पड़ेगी? कई भक्ति मार्ग में कई लोग ऐसे हैं, सोचते भगवान का हम कीर्तन तो गाते हैं, इतना गाते हैं, भगवान को क्या पड़ी इतनी तारीफ की, हम उनकी तारीफ ही गाते रहे। भगवान को नहीं चाहिए हमारी तारीफ, उनकी तारीफ या कीर्ति कि हम गाते रहें। भगवान तो जानता है वो कौन है, वही तो आके अपना परिचय देता है। हम क्या गाते हैं उनकी कीर्ति। लेकिन क्यों हम अंदर में बाबा के गुण गायन करें? क्योंकि गुण गायन करने से बाबा की महानता का हमें बोध होता है कि जिसको हम याद कर रहे हैं वो कितना ऊंचा है। और जब हम उनकी महानता का गुण या गायन है वो करते 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 फिर कुछ मांगे नहीं, लेकिन करते 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 उसमें खो जाए। जैसे किसी महान व्यक्ति की माना कोई सचमुच मेरे दिल में जिसका बहुत ऊंचा स्थान है, हम उसकी तारीफ करेंगे कितना ऊंचा है, कितने उसके गुण हैं, तो उसके लिए मुझे स्नेह है, प्यार है, तो उनके गुण गाते गाते उनके प्यार में खो जाएंगे। न कि सोचेंगे इनसे कुछ मिले माना ये तो स्वार्थ हो गया ना। तो परमात्मा के गुण गाते 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 कुछ मांग लिया, ये तो स्वार्थ है। इसीलिए हम उस प्रभु का हम सुख ले ही नहीं पाए भक्ति मार्ग में। केवल मन में यही था कुछ मिले भगवान से, कुछ मिले। इच्छाएं तो अनगिनत थी, लेकिन जब बाबा का ये ज्ञान मिला और बाबा अब हमें कहते हैं बच्चे ये दुनिया गई की गई, और ही इस कलयुगी दुनिया की कोई इच्छा मत रखो। जितनी इस कलयुगी दुनिया की इच्छाएं बढ़ेगी, जितना ज़्यादा होगा उस पर और मन जाएगा। इसलिए कोई ज़्यादा हिसाब किताब बनाओ ही नहीं, बंधन बनाओ नहीं, बढ़ाओ नहीं, काटते जाओ। क्योंकि अगर बंधन बढ़ाते जाएंगे वो अंत में वो याद आएंगे, अंत में वो याद आएंगे तो बाबा कैसे याद आएगा? और समय यही कहता है, ये समय की मांग है। द्वापुर में भगवान ने ये नहीं कहा, कलयुग आदि में भी नहीं कहा, लेकिन अंत में ये बाबा को कहना पड़ता है कि बच्चे तुमने बहुत कुछ फैला दिया, अभी हिसाब किताब चुकतू करते जाओ क्योंकि जाना है घर। हर मुरली में बाबा याद दिलाते रहते, तो हम अपने आप से पूछें बाबा हमें कह रहे हैं तो हमें सचमुच तैयार हूँ? तो बाबा से क्या बातें करो? वही बातें करो जो बाबा हमें याद दिला रहे हैं अपने लिए, जो आत्मा के कल्याण के लिए बातें हैं। हाँ बाबा आप हमें घर ले जाने लिए आए हो, बाबा हम तैयार हैं,
बाबा आप हमें इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हो, आपने तो तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया, इस प्रकार की बातें करो बाबा से। ये दूसरी अवस्था है, पिता परमात्मा से रूरियान, भगवान से बातें करो। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चों को बाबा को याद करना आता ही नहीं है। कभी कभी पिता के रूप में याद करते तो टीचर का रूप भूल जाता है, टीचर के रूप में याद करते तो गुरु सतगुरु का रूप भूल जाता है, सतगुरु रूप में याद करते तो पिता का रूप भूल जाता है। इसका अर्थ क्या है? तीनों रूपों से याद करो। वो हमारा माता पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, और उन्हीं संबंधों से, जैसे मैं बाबा से बात कर रही हूँ, बच्चा कैसे अपने पिता से बातें करता है, तोतली भाषा में छोटा बच्चा होता है ना, वो ये थोड़ी कहता डैडी ये चाहिए, वो डैडी ये चाहिए। कई बार वो प्रश्न करता रहता है, डैडी से जवाब लेता रहता है। कई इंक्विजिटिव छोटा बच्चा, बड़ा उसकी बुद्धि वो चलती है, डैडी ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये थोड़ी ये चाहिए चाहिए चाहिए। रॉयल बच्चे मांगते नहीं हैं, माता पिता ने उनको भरपूर किया हुआ है, लेकिन उसकी इंक्विजिटिव बुद्धि ऐसे क्यों है, तो पिता से उसको समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो उसको समझ आता है ऐसे, अच्छा ऐसे। तो पिता परमात्मा ने हमें इतना ऊंचा जो वर्षा दिया है, जो बाबा कहते कभी ना भूलो कि स्वर्ग के हम अधिकारी बन रहे हैं। याद करो कि बाबा आप हमको इतना ऊंचा स्वर्ग का अधिकार दे रहे हो, बाबा हम आपके तो वारिस जरूर हैं, जरूर बनेंगे, अधिकार है हमारा। अब तक तो हम भिखारी थे, इसीलिए ये राजयोग का अर्थ क्या है? रॉयल योग, भिखारी योग नहीं है, न प्रजा योग है, राजयोग है। महाराजा महारानी बनने आए हैं। सोचिए, बाबा कई बार कहते हैं कि हाथ तो उठाते हो लक्ष्मी नारायण बनना है, पर चलन तो देखो। इसलिए नारद की कहानी बना दी है कि शक्ल तो बंदर जैसी थी और सोचता था लक्ष्मी मुझे वरमाला पहनाए। कैसे पहनाएगी? लक्ष्मी तो नारायण को ही वरमाला पहनाएगी ना, बंदर को थोड़ी पहनाएगी। लेकिन उसने यही सोच लिया मैं तो बहुत अच्छा हूँ। नारद का मिसाल है, था तो वो भी ब्रह्मा का बेटा ही ना। तो हम बाबा के बच्चे, इतने ऊंचे पिता के हम बच्चे हैं, लेकिन कई मियाँ मिठू हो जाते, हाँ हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और चलन तो बिल्कुल कोई काम की नहीं। इसीलिए चलन हमारी ऊंची हो, उसके लिए भी चिंतन हमारा ऊंचा होना चाहिए। तो चिंतन ऊंचा होगा तब हमारी चलन भी ऊंची होगी। लक्ष्य हमारा ऊंचा है तो ऑटोमेटिकली लक्षण आएंगे। तो लक्ष्य हो और उनसे भेंट करो कि उसके मुताबिक मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। कई भाई बहनें थोड़ा ज़्यादा ही नशा दिखाते, जब बहुत है ना बाबा के ज्ञान में आने के बाद उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आता है। पहले शराब पीते होंगे, सिगरेट, मतलब बुरी आदतें बहुत होगी, और बाबा का ज्ञान मिलने के बाद परिवर्तन आता है उनके जीवन में, अच्छी बात है। लेकिन उस परिवर्तन में ही वो बहक जाते हैं, वो समझते मैं तो बहुत बदल गया। बहन जी क्या बताऊं, पहले मैं कैसा था, इतना गुस्सा था मेरे अंदर, बहन जी क्या बताऊं क्या बताऊं। तो क्या बताना चाहता है क्या अपना गुस्सा? क्या बताऊं का मतलब क्या होता है? और ही बाबा कहते हैं पुरानी जीवन को भूलना है ना, पुराना जीवन याद थोड़ी करना है हमें। पर चलो अगर हम भेंट भी करते हैं, लेकिन किससे भेंट करो? पुराने जीवन से थोड़ी भेंट करना है। ये तो ऐसे हुआ जैसे कोई डल विद्यार्थी होता है ना, हमेशा फेल ही फेल होता रहता है, और एक बार वो पास हो गया, चलो 40 मार्क मिल गए, वो लाल जो लकीर आती है वो नहीं लगी, पास हो गया, बस 40 ही मिला, 40 मिनिमम है पास के लिए, चलो तो खुश हो जाएगा, अरे मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। वो क्या पास हुआ, 40 पाया तो। पर जो होशियार स्टूडेंट होता है वो अगर किसी विषय में जो 100 आउट ऑफ 100 ले सकता है, अगर उसको 90 में मार्क मिला तो भी कहेगा मेरे 10 मार्क कहाँ गए,
90 क्यों मिले? कई तो ऐसे होशियार स्टूडेंट्स होते हैं, अपना पेपर खुलवाते हैं, मुझे तो 100 में से 100 मिलना चाहिए था, ये 90 क्यों मिले? 10 कहाँ चले गए मेरे? किस में कम हो गए? किस वो एग्जामिनर की गलती है? इतना उनको निश्चय होता है अपने पेपर पर। और सचमुच कई बार गलती निकल आती है एग्जामिनर की, 100 की बजाय कहीं भूल से 20 की बजाय 10 लिख दिया। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है, उस लक्ष्य को याद करके फिर अपने लक्षण देखो कि मैं उसके मुताबिक कहाँ हूँ। तो कई बार बाबा हमें कई सुंदर तरीकों से ये बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा के कदम में के पीछे कदम रखना है और कुछ नहीं करना है। फॉलो करना मुश्किल थोड़ी होना चाहिए। वहाँ तो एग्जामिनेशन में कॉपी करना अपराध है, कॉपी नहीं कर सकते दूसरे किसी का। अगर पकड़ा गया कॉपी करता हुआ तो हाँ, उसके ऊपर दंड चढ़ेगा या निकाल देंगे। और यहाँ बाबा कहते खूब कॉपी करो, पर किसको करो? हाँ? 1-2 को नहीं करो। 1-2 को करेंगे तो क्या होगा? अगर करो भी तो अच्छे वालों का संग करो, ये नहीं कि जो नीचे जा रहे उनका संग करो। ये भी देखो क्लास मिस करता है, मैं भी मिस करता हूँ, ये भी तो करता है। ये भी सो जाता है तो मैं भी सो जाऊँ? नहीं, ये भले सोए पर मैं बाबा की श्रीमत पर चलूं। तो अच्छों का संग करना है, कोई जो गलत करते उनका संग थोड़ी करना है। तो लक्ष्य हमारा कितना ऊंचा, उस अनुसार हम बाबा से योग लगाएं। तो पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सतगुरु के रूप में हम बाबा से बातें करें। बाबा आप आए हो हमको वापस घर ले जाने के लिए, युक्तियां बताते हैं बाबा कैसे मेरे साथ बातें करो। तो रूह रिहान की अवस्था के बाद तीसरी अवस्था आती है अव्यक्त अवस्था। इस अव्यक्त अवस्था में विचार नहीं चलते हैं, विचार सब पूरे हुए, क्योंकि अपने आप को हम भरपूर कर चुके हैं। बाबा से बातें करते करते इतने मग्न हो गए हैं जो आत्मा लगन में मग्न हो चुकी है। तो संकल्प बंद, अनुभूति आरंभ, बस उसी में इतने अंदर से भरपूर है, संतुष्ट हैं, शक्ति संपन्न हैं। उसको कहते हैं अव्यक्त अवस्था, जिसमें व्यक्त के सारे भाव खत्म हो जाते हैं। शिव बाबा की याद में जैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, बाबा की याद में खो गई। इसी कोई तो भक्ति मार्ग में कह दिया आत्मा परमात्मा में समा जाती है। कोई समाने की बात थोड़ी है। आत्मा का अस्तित्व तो अनादि अविनाशी है, समाएगी किसमें? लेकिन बाबा के एक एक गुण में खो जाओ, एक एक गुण की गहराई में जाकर के जैसे उसमें खो गए, शांति के सागर में खो गए, प्रेम के सागर में खो गए, आनंद के सागर में खो गए। और इस प्रकार जैसे आत्मा खो गई उसमें, और खोते खोते जैसे संपन्न बन गए। और चौथी अवस्था क्या है? बीज रूप की अवस्था, बिंदु, जो बाबा कई बार कहते हैं बिंदु बन बिंदु से योग लगाओ। बिंदु बनो, बिंदु को देखो और बिंदु लगाओ। ये हमारी चौथी अवस्था है, बिंदु। पर उस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, क्योंकि उस सागर के अंदर समा गए और समाते समाते वो सिंधु को ही बिंदु में समा लिया। सारी शक्ति को आत्मा ने अपनी बिंदु में समा लिया। और वो बिंदु या बीज रूप की अवस्था जो सार की अवस्था है, वो अगर 1 सेकंड के लिए भी अनुभव हो, समझो बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। और वो उपलब्धि हमें अनेक जन्मों से के पापों को भस्म कराने की अनुभूति कराएगी। जैसे आग में कोई चीज़ पड़ी, जैसे अगर कुछ किचरा पड़ा तो भस्म हो जाएगा। जैसी मतलब जो चीज़ पड़ी परिवर्तित हो जाएगी, वही प्रॉपर्टीज उसकी नहीं रहेगी आग में पड़ने के बाद।
इसी प्रकार इस राजयोग की अग्नि में, जिसको बाबा योगाग्नि कहते हैं, उसमें जब बीज रूप की अवस्था का अनुभव, मानो ये चरम स्वरूप का अनुभव है, और उस अवस्था का अनुभव एक सेकंड के लिए भी किया, मानो परिवर्तन आ गया जीवन में। तो दृष्टि में परिवर्तन, स्मृति में परिवर्तन, वृत्ति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। मूल रूप से परिवर्तन में ये चार बातें आती है: स्मृति, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि, फिर है वाणी, फिर है कर्म। ये 6 मूल बातों में परिवर्तन, समझो जीवन का ही परिवर्तन। और ये परिवर्तन आत्म परिवर्तन कहलाता है, जिस परिवर्तन से ही फिर विश्व परिवर्तन होगा। जो बाबा कहते हैं ना, आत्म परिवर्तन से होगा विश्व परिवर्तन। तो मुझे बदलना जरूर है, पर कैसे बदलना है, उस लक्ष्य को बुद्धि से नहीं हटाएं कि इतना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। तो पहली अवस्था है श्रेष्ठ विचारों का मनन चिंतन। दूसरी अवस्था है शिव बाबा से रूह रिहान। तीसरी अवस्था है अव्यक्त अवस्था। और चौथी अवस्था है बीज रूप की अवस्था। तो चलिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, 5-7 मिनट। और इसी अभ्यास में हम देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कौन सी अवस्था तक पहुँच पाए, क्योंकि इसी के आधार से ही हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार है। बाबा से प्रीत बुद्धि बनने का आधार है। बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने का आधार है। मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये अवस्था बनाने का आधार है। तो चलिए सभी सीधा बैठेंगे। अपने मन में बाबा ने जो इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, उसका मनन करें। मैं कौन हूँ? मैं तो एक आत्मा हूँ। इतना बड़ा देह ये मैं नहीं हूँ। ये देह तो एक वस्त्र के समान है। मैं तो एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूँ। बाबा ने मुझे आत्मा का संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। मुझ आत्मा में कितना बड़ा पाठ है। और वह भी अनादि और अविनाशी पाठ। मैं आत्मा एक दिव्य शक्ति हूँ। शिव बाबा की संतान हूँ। मुझ आत्मा ने
कितनी बार ये चक्र लगाया है। देवता स्वरूप में मैं आत्मा कितनी ऊंची थी, पवित्र थी। शिव बाबा ने कितना सुख इस आत्मा को दिया था। द्वापर युग से भी पूज्य स्वरूप में पूजन होता है। ऐसा पूज्य स्वरूप शिव बाबा ही बनाते हैं। कितना सम्मान मिला, क्योंकि आत्मा इतनी पावन थी, तन भी इतना पावन था। इस संगम युग पर भी मुझ आत्मा को कितना ज्ञान बाबा ने दिया है। ज्ञानी तो आत्मा बना दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। अब मीठे बाबा, आप आए हो मुझ आत्मा को वापस ले जाने। मैं आत्मा अवश्य आपके साथ आऊंगी। सर्व बंधनों को समाप्त कर आपके साथ ही रहूंगी। मीठे बाबा, मेरे सर्व संबंध आपके साथ है। आप ही मेरे सर्वस्व। बाबा की महानता गाते गाते बाबा के गुणों में खो जाओ। उस बिंदु में सिंधु के समान शक्ति, बेअंत गुण, जिसके साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध हैं। मीठे बाबा, आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है बाबा। आपका हाथ और साथ
सदा ही मेरे सिर पर है। आपके सानिध्य में मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। खो जाओ, जैसे बूंद सागर में समा जाती। आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। धन्यवाद बाबा। अब वापस आइए कर्म क्षेत्र पर। आत्मा में शक्ति भरकर लौट आइए कर्म करने के लिए। लेकिन साथ साथ दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में परिवर्तन अनुभव कर इसी से ही आत्म परिवर्तन होगा और आत्मा श्रेष्ठ संबंधों का अनुभव एक के साथ कर सकेगी। ओम शांति शांति।